विश्व में कौन सी सरकार आएगी, क्या आएगी। तो अगर कल को कोई मुस्लिम आ गई सरकार या कोई आर्य विरोधी, कोई हिंदू विरोधी सरकार आ गई या कोई आर्य समाजी सरकार आ गई, तो ना आज अगर गोस्वामी यहाँ से चले गए तो कल को बिहार जी की रक्षा करने के लिए कोई बचेगा नहीं। तो आज अगर हमें अपने यहाँ पे प्राण भी त्यागने पड़े तब भी हम मंदिर को, सरकार को नहीं देंगे। व्यक्तियों के लिए एक एसी रूम की व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि हमारे बिहार जी में तो जब प्रेसिडेंट भी आए थे उनके लिए भी सेम व्यवस्था थी, और आज भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आते तो उनके लिए भी सेम व्यवस्था थी। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि कितने भी कॉरिडोर बने हैं वहाँ पे हादसे नहीं रुके। कॉरिडोर बनाने का मंशा तो सिर्फ ये है जो लोकल लोगों के हाथ में पावर या पैसा आता है उसी को लेके ये सारा का सारा सरकार लेना चाहती है। क्योंकि मुझे लगता है शायद सरकार को ये लगता है कि हो सकता है वो 2027 में ना आए, तो अब लोकल लोग इतने परेशान हैं। क्योंकि आपने काशी में भी देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो लास्ट टाइम 10,000 वोट से जीते, आज वो 1,000 वोट से जीते लास्ट लोकसभा इलेक्शन में। फिर आपने देखा अयोध्या में भी सीट गंवा दी। तो आप सबको पता है कि कॉरिडोर बनने से सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ के लोकल लोगों को होती है। दूसरी बात मैं तमाम लोगों से पूछना चाहती हूँ जो दर्शन करने आते हैं, आप भक्त हैं कि आप दर्शनार्थी हैं? क्योंकि दर्शनार्थी तो कहीं भी जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, सुंदर सुंदर वादियों के भी दर्शन कर सकते हैं, फिल्मों में भी दर्शन होते हैं। तो ये सब अगर आप भक्त होते तो आप इन कुंज गलियों का महत्व समझते। आप जो माताएं बहना है यहाँ पे अपना संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 19 को यूज़ करके, और स्पेशली मैं बता दूं आर्टिकल 19(1)(a) को यूज़ करके प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनके आप समर्थन में होते कि महिलाएं आज के समय में कितनी जागरूक हैं, अपने अधिकारों को जानती हैं और उन अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आ रही हैं। दूसरी बात मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, आप मुझे ये बताइए, क्या इस देश के नागरिक होने के नाते तमाम ब्रजवासियों को उनके पास आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 26 नहीं है? या फिर सारे के सारे अधिकार सिर्फ प्रशासन के पास है? प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी है हमारे अधिकारों की रक्षा करना, आज वो उन अधिकारों का क्यों हनन करना चाह रही है? और मैं आपसे सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि कॉरिडोर सिर्फ और सिर्फ पैसा को डबल और ट्रिपल करने का बहाना है। क्योंकि आज जो पैसा लोकल लोगों को मिल रहा है वो उनको ना मिलके उनके प्रशासनिक अधिकारियों को मिले। क्योंकि आपको पता है यमुना के डेवलपमेंट के लिए पैसा आया, अगर उन्हें व्यवस्था करनी होती तो क्यों नहीं अभी तक यमुना साफ करवाई? अभी रेल प्रोजेक्ट बंद कर दिया, जो वृंदावन में रेल आनी थी उसको प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, और ना जाने कितने पैसे बीच में खा चुके। तीसरी बात, आपको पता है कि कॉरिडोर के नाम पे जमीन हड़पी जाती है और प्राइवेट बिल्डर्स और प्राइवेट पार्टीज को दी जाती है, जो लोकल लोगों से दी जाती है। तीसरी बात, सरकार कहती है कि हमने कॉरिडोर में दुकान दे रहे, आपने अभी तक लोगों को ये नहीं बताया आपके मकान जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो मुझे ये बताइए कि आप पहले उन लोगों को बताए तो सही कि यहाँ पर नाप तोल भी तो हुई है ना, मकानों के नापा गया है, फिर बताया गया कि सबको। भैया आप बताइए, भैया आप बताइए, पहली बात 2016 से कॉरिडोर बनने की बात चल रही है। अगर आपका वाकई में फ्लैट देने की मंशा होती तो अभी तक तो आप फ्लैटों को खड़ा कर देते। आज आप आओगे बुलडोजर लेके घर तोड़ोगे और उनके पास तो रहने के लिए जगह नहीं, अगर आपको रियली में फ्लैट देने होते। दूसरी बात, जिनको दुकान देने की बारी आ रही है, वही कॉरिडोर में आप पूरा का पूरा एरिया ले रहे हो। ये तो संभव है ही नहीं कि जिसकी भी दुकान जा रही है उस हर व्यक्ति को दुकान मिल जाए, क्योंकि इतनी दुकानें तो है ही नहीं, इतनी दुकानें तो बन भी नहीं सकती हैं, क्योंकि आपको बाकी सारी चीज़ें भी डेवलप करवानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, तो सबको तो दुकानें मिलेगी नहीं। तो इसी चक्कर में प्रशासन किसी को ये नहीं बताता दुकानें मिले या ना मिले। और फिर अयोध्या में जो अमिताभ बच्चन को लीज पे दी गई है, मुझे लगता है मुझे सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। कॉरिडोर के नाम पर जमीन ली गई, वहाँ होटल बन रहे हैं। वृंदावन हम कॉरिडोर की बात करें, यहाँ पर कुंज गलियों का आप लोग विरोध कर रहे हैं, कुंज गलियाँ टूट जाएंगी। मंदिर ने, सरकार ने कोई ट्रस्ट बनाया है, उसमें ट्रस्ट के लोग रहेंगे। आपका मुख्य विरोध क्या है? कॉरिडोर, कुंज गलियाँ या ट्रस्ट या आपके अधिकार? आपको क्या लगता है गोसाइयों के क्या क्या अधिकार यहाँ से? पहले आप इन सारे चीज़ों को अलग अलग ना जोड़ी जाए, एक कड़ी दूसरी कड़ी से लिंक्ड है। पहली बात आती है ट्रस्ट बनाना। ट्रस्ट बनाना ही गोस्वामियों के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और आर्टिकल 26 स्पेशली राइट टू मैनेज योर ओन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज हैम्पर्ड। दूसरी बात, ट्रस्ट आप जो बना रहे हैं, आप 18 लोगों की ट्रस्ट बना रहे हैं, आप उसमें 7 पदाधीन अधिकारी जोड़ रहे हैं और 2 गोस्वामी। जगन्नाथ मंदिर में ऐसी ही ट्रस्ट बनी है। अब जो 2 आदमी बनेंगे तो आप मुझे ये बताइए उन 2 आदमियों का उन बाकी 16 आदमियों के नाम पे क्या से है? तीसरी बात, जो